हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केवाईपी फाइनल एग्ज़ाम BSCLS के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, 100% आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको याद भी कराऊंगा और कंसेप्ट भी दूंगा ताकि आपके फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका हेयर टेक डॉट फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क ओवर देयर। तो देखिए गाइस, इसमें हेयर टैग का यूज़ कर रहा है, तो हेयर टैग द डॉट डॉट फोल्डर के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप दिस का यूज़ करेंगे क्योंकि एक कोई फोल्डर के बारे में बोल रहा है। सेकंड नंबर है आई लाइक टू वॉच टीवी देयर इज़ अ गुड फिल्म्स ऑन। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा कंसेप्ट है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ टू लगा हुआ है, आई लाइक टू जब भी आपको दिखाई दे तो टू से पहले हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आई डॉट डॉट के जगह पे यहाँ पे वुड लाइक हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है दिस गर्ल्स ऑलवेज डॉट डॉट टू लाउड म्यूज़िक। यहाँ पे गर्ल्स पे आपको ध्यान देना है क्योंकि गर्ल्स जो है यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, तो हम लोग यहाँ पे भाव भी प्लूरल लगाने वाले हैं, जिसमें कि आपका प्लूरल वर्ब होता है लिसन। और यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर जो है गलती कर बैठते हैं क्योंकि लिसन से है दिया हुआ है जो कि आपका प्लूरल वर्ब नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो होगा वो लिसन ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए भी आप चैनल से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है माय फ्रेंड अनीता डॉट डॉट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे गाइस, इस क्वेश्चन में आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कन्फ्यूज़न क्या होगा कि देखिए ये लव्स वाले जो ऑप्शन है यहाँ बी नंबर पे है, लेकिन मिस प्रिंट होने के कारण आपके जो एग्ज़ाम में है वो आपका ए और बी दोनों ही ऑप्शन में यही चीज़ नज़र आएगा, तो आपको आंसर मारना है वहाँ पे बी नंबर, तो जिससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है टेल मी डॉट डॉट यू कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका टेल मी के बाद डॉट डॉट दिया हुआ है जिसमें कि आपको यू लगा हुआ है, यू कमिंग। तो यू के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं जिसके साथ आर का यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाए हैं यहाँ पे, आर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है द स्विमिंग पूल डॉट डॉट 8:07 इन द मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट से याद करना है। यहाँ पे द स्विमिंग पूल के बारे में बात कर रहा है, यानी कोई एक पूल जो ओपन होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पे द स्विमिंग पूल यानी सिंगुलर नंबर में है ये, इसीलिए यहाँ पे जो है वर्ब भी सिंगुलर में लगेगा। तो यहाँ आपका ओपेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एस लगा हुआ है। वर्ब जब भी एस लगा हुआ रहता है तो वह सिंगुलर वर्ब कहलाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो को अपलोड कर सकूं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है द हेरिटेज प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज द डॉट डॉट होटल टू स्टे इन। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस कंसेप्ट से याद रखना है कि द हेरिटेज प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमनली हर किसी के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको याद रखना है मोर लग्जरी। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज द डॉट डॉट होटल टू स्टे इन, तो क्या बोलेंगे, मोर लग्जरी होटल टू स्टे इन। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डॉट डॉट दियर होमवर्क। तो गाइस, यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा गुड स्टूडेंट यानी अच्छा स्टूडेंट्स, जिसमें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है। तो कह रहा है कि वो जो है अपना काम
डॉट डॉट मतलब कि जो भी होमवर्क मिलता है वो कंटिन्यू कर लेता है। तो इसमें आपको डू का यूज़ करना है। तो देखिए जितने भी, हाँ, हम जो है सभी का ऑप्शन वाइज मैं आपको हाईलाइट करके बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार तो पढ़ के मैं अगर आपको समझा दूँ तो आसानी से आपका क्वेश्चन सभी सॉल्व हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट गाइस क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये यूजुअली हो या फ्रिक्वेंटली हो, या फिर ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई आपका वर्ड जो आपके सेंटेंस के विशेषता को जाहिर करता है कि वो सेंटेंस में काम या फिर वो फीलिंग को शो करता है कि किस तरह से हो रहा है, वो वैसा वर्ड सब्जेक्ट के जितना करीब होता है, जो जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से जो नज़दीक होता है, ये यूजुअली फ्रिक्वेंटली जनरली ये सभी सब्जेक्ट से जितना करीब होगा आपका, वो वाला जो सेंटेंस होता है वो ज़्यादा करेक्ट होता है। तो इसीलिए ये दोनों में अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो इसमें कह रहा है ही फील्स टेरिबल इफ़ ही यूजुअली लॉस हीज टेम्पर। और दूसरा नंबर पे कह रहा है आपका ही यूजुअली, यहाँ यूजुअली को यूज़ यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट के काफ़ी दूरी में नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा नंबर पे आते हैं तो ही यूजुअली का यूज़ सब्जेक्ट के बहुत करीब हुआ है, इसीलिए आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट के साथ जितना भी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आएगा आप बना लीजिएगा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं गाइस, ये 10 नंबर पे कह रहा है दे डॉट डॉट ए कैट एंड डॉग। दे के साथ हम सभी को पता है कि दे के साथ यू के साथ ही और सिर्फ दे यू देयर ये सभी के साथ हैव का यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे हैज़ या हैड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ये दे जो है प्लुरल नंबर है, तो प्लुरल नंबर कोई भी हो, थर्ड पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं। आपका डॉटेड लाइन के जगह पे हैव का यूज़ हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा। तो गाइस अब चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर कह रहा है आपका दिस स्कार्फ इज डॉट डॉट देन द वन इन द विंडोज़। तो इसमें भी आपको गाइस कह रहा है कि ये स्कार्फ जो है, या जो स्कार्फ विंडोज़ पे लगाया हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, ये स्कार्फ दूसरे विंडोज़ पे लगा हुआ स्कार्फ से ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कह रहा है कि जितना भी स्कार्फ है सबसे ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं लग के कंपेरेटिव डिग्री लगेगा, क्योंकि दूसरे स्कार्फ के साथ इसका कंपेरिजन किया जा रहा है। तो इसीलिए गाइस इसमें मोर ब्यूटीफुल का यूज़ होगा। तो इसमें 1 नंबर आंसर होगा आपका करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। इसमें कह रहा है कि व्हाट डॉट डॉट सी डू इन हर फ्री टाइम, कि वह अपने फ्री टाइम में क्या करता है गाइस। इसमें यह ध्यान देना है कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए सिंगुलर नंबर के साथ आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका डू, डज, डू और डूइंग में आपका डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका डज हो जाएगा गाइस। अब 13 नंबर में आते हैं सम बॉडी मस्ट डॉट डॉट टेकन माई सेल फोन। तो इसमें भी सम बॉडीज़ के बारे में बोला जा रहा है गाइस, एक से अधिक बॉडी का, एक से अधिक आदमी का यहाँ पे बहुत हो जाता है आपका। तो इस सिचुएशन में आपका पुल्लल सब्जेक्ट हो जाता है। तो पुल्लल सब्जेक्ट में हम इससे पहले बता दिए हैं कि हैज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, हैव का यूज़ होता है, वाज तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसमें हैव का यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है सी डॉट डॉट नॉट वांट टू स्टे एट होम। सी के साथ सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब आपका डज डू डूइंग में से डज है सिंगुलर वर्ब, तो इसीलिए इसका आंसर सिंगुलर ये डज लगेगा। तो अब 15 नंबर में चलते हैं गाइस। 15 कह रहा है वेयर डॉट डॉट दे गो एस्टरडे। तो एस्टरडे के बारे में बोल रहा है, कल के बारे में, तो बीता हुआ कल जो कल जा चुका है उसके बारे में बोल रहा है। तो ये पास्ट टेंस में हो गया गाइस। पास्ट को अगर कोई चीज़ इंडिकेट करना है पास्ट में हो रहा है, तो उसके साथ या तो हैड का यूज़ करते हैं, या वाज का यूज़, या फिर डिड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 15 नंबर का आंसर आपका डिड हो जाएगा गाइस, क्योंकि वाज और हैज़ तो है नहीं, इसीलिए सेंटेंस का मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट हम लोग डिड लगाएंगे बिना सोचे समझे। तो अब अगला 16 नंबर कह रहा है यू आर डॉट डॉट पर्सन आई हैव एवर मीट इन माई लाइफ। कह रहा है कि यू आर मतलब तुम एक ऐसा इंसान हो जिस तरह के इंसान से मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं मिला। तो ये कह रहा है कि ये तुम सिंगल मेरे लाइफ में हो ऐसा इंसान जो दुनिया में अभी तक किसी से नहीं मिला है। तो मतलब सभी के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है। तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में आएगा गाइस। तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री में आपको लगाना पड़ता है द मैन रेस्ट, इसमें आंसर हो जाएगा गाइस।
तो चलिए आप 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में कह रहा है दिस कलर आर द डॉट डॉट आई हैव एवर सीन। तो ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगा, क्योंकि इसमें भी कह रहा है कि ऐसा कलर हमने लाइफ में कभी नहीं देखा जो कलर यह है। तो मोस्ट इमेजिंग हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इमेजिंग है गाइस, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इमेजिंग लगेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस है। इसका कंसेप्ट मैंने पहले दे दिया था गाइस, कि जो भी आपका उस सेंटेंस के अंदर में ऐसा कोई वर्ड जो सेंटेंस के विशेषता को जाहिर करता है कि वो सेंटेंस में काम कैसे हो रहा है या कोई चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, वो चीज़ चल कैसा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज विशेषता बता रहा है गाइस, तो ऑलवेज सब्जेक्ट के करीब में यही यहाँ नज़र आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो है बिना सोचे समझे हम लोग ए नंबर देंगे, और यहाँ पे आंसर में भी मैंने ए इंडिकेट करके रखा है। तो अब आप चलते हैं गाइस 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि द ताज वाज डॉट डॉट देन द हॉलीडे इन। तो इसमें गाइस इसका आंसर हो जाए मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये भी ताज के बारे में बोल रहा है, तो ताज जैसा जो है एक्सपेंसिव कोई जगह नहीं होता है, इसका कहना है। तो दूसरे हर सभी जगह को ये कंपेरिजन और कंपेरेटिव डिग्री में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। कंपेरेटिव डिग्री होता है किसी अब कोई एक चीज़ का दूसरे के साथ अगर कंपेरिजन करते हैं तो वो कंपेरेटिव डिग्री में आता है। अगर एक को या दो से अधिक के साथ अगर कंपेरिजन करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो यहाँ पे भी आप ताज के जो है ताज का कंपैरिजन अदर सभी होटल से किया जा रहा है, तो इसमें जो है कंपेरेटिव डिग्री नहीं हो के सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, इसीलिए इसमें मोस्ट एक्सपेंसिव इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए अब 20 नंबर में पढ़ते हैं। कह रहा है गाइस राम जी इज़ अ डॉट डॉट गार्डनर देन संतोष। संतोष के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, किसी एक इंसान का नाम संतोष है, उसके साथ कंपैरिजन कह रहा है कि वो गार्डनर जो है, राम जी एक गार्डनर है जो संतोष से अच्छा है। तो ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए गाइस हम लोग बेटर का यूज़ करते हैं, तो बेटर इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो अब उसके बाद 21 नंबर में कह रहा है लुक एट डॉट डॉट न्यूज़ पेपर हेयर। तो न्यूज़पेपर को आपको देखने के लिए बोला जा रहा है गाइस, तो ये सिंगुलर नंबर में ये होगा न्यूज़पेपर, तो इसीलिए इसका आंसर दिस लगेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका। तो चलिए अब 22 नंबर में देखते हैं। इसमें कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है गाइस, तो इसका जो है बिना देखे हुए अब आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज जो है ऑलवेज आपके सब्जेक्ट के बहुत करीब में है, इसीलिए इसका आंसर आप ए नंबर देंगे। इसमें भी कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस है गाइस। मैंने बताया था कि आपके जो फाइनल एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट आंसर से पूछा जाता है, तो आप इस कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन को आप सही बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको अगर अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं 23 नंबर में, इसमें कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें आप बिना सोचे समझे यहाँ देखेंगे कि ऑलवेज ये यहाँ पे भी है, ऑलवेज यहाँ पे भी है, तो ऑलवेज जो है सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट के बहुत करीब है, तो इसीलिए आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है गाइस, तो इसमें भी आप आंसर बिना सोचे समझे ए नंबर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बहुत करीब ऑलवेज लिखा हुआ इसमें भी है। तो अब 25 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि डॉट डॉट बिग बिल्डिंग ओवर देयर इज़ अ पार्लियामेंट। तो किसी एक बिल्डिंग के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा सा दूर से आपको दिखा रहा होगा कि वह बिल्डिंग देखो, वह बिल्डिंग के ऊपर जो एक बिल्डिंग है वहाँ उसको वही पार्लियामेंट है। तो दूर से अगर किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं, उस सिचुएशन में डेट का यूज़ करते हैं, तो डेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाइस आपके लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन सो डैट दिस बिकम एन ऑर्डर। तो गाइस अब इसका भी कंसेप्ट आपको बता दूं कि इस कंसेप्ट से भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएगा, और 7 से 8 क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आपका पूछेगा इससे। तो इसका आंसर आप लोग कैसे चूज़ करेंगे, जब भी कोई ऑर्डर वाला बात हो, तो गाइस ऑर्डर के सिचुएशन में हमेशा V1 का यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। शायद मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगर ये तीनों ऑप्शन में से अगर हमको देखना होगा, तो आप कहेंगे कि वर्ब प्लूरल वर्ब आपका प्ले होगा, क्योंकि वर्ब के साथ अगर विदाउट एस रहे तो वो वर्ब प्लूरल होता है, अगर एस लगा देते हैं तो सिंगुलर होता है। तो हम लोग V2 को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे ऑर्डर के सिचुएशन में, सिर्फ V1 या V2 को कंपेरिजन कर
1 और V5 का कंपैरिजन करेंगे और उसमें से भी ऑर्डर अगर आए तो ऑर्डर के सिचुएशन में V1 लगता है, यानी प्लूरल वर्ब लगता है। तो इसमें आपका प्ले हो जाएगा, तो आंसर देंगे डोंट प्ले फुटबॉल इन द यार्ड। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फिर से देखते लेते हैं। कह रहा है कि प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर डॉट डॉट डिटेल। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा गाइस। कह रहा है कि अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी यानी जितना हमने बताया उससे और भी थोड़ा जानकारी अगर आपको चाहिए तो उससे वो जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट में जाइए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो मोर इसमें आंसर हो जाएगा मोर डिटेल। तो इसका आंसर आप सीधे देंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन जाते हैं। इसमें कह रहा है माई सन डॉट डॉट ए वीडियो गेम फॉर दिस बर्थडे। तो अब इसमें गाइस आपका दिया हुआ है लाइक और वुड लाइक। तो अभी मैंने आपको बताया था वुड के बाद लाइक अगर लगेगा, लाइक तभी लगता है, वुड लाइक तभी लगता है जब लाइक के बाद टू होता है। और ऊपर में ये क्वेश्चन था, तो इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो माई सन डॉट डॉट ए वीडियो गेम से पहले टू कहीं पे नहीं है, इसी वजह से इसका आंसर वुड लाइक नहीं होकर सिर्फ लाइक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर ए देंगे आंसर में। तो अब चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 में अनीता डॉट डॉट टेनिस वेरी वेल। अनीता आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगा गाइस। तो इसमें सिंगुलर वर्ब आपका एस वाला सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर प्लेस हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर में आई डॉट डॉट लायंस एंड टाइगर वेरी मच। इसमें भी आपका वुड लाइक और लाइक वाला आंसर है। तो आप गाइस इसमें भी आप टू को देखेंगे, इस सेंटेंस में टू कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप जो है वुड लाइक को बिल्कुल भी नहीं देंगे, सिर्फ लाइक आंसर देंगे। तो गाइस वुड लाइक और लाइक से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में रहता है, तो इस कंसेप्ट से बना लेना है। अगर आपको लाइक दिया हुआ रहे तो लाइक के बाद अगर टू रहे तो आप वुड लगा दीजिए, अगर टू नहीं रहे तो आप वुड के अलावा कोई और ऑप्शन है तो उसको चूज़ कर लीजिए। विदाउट टू रहे तो आप सिर्फ लाइक दीजिए, अगर टू रहे तो वुड लाइक आंख बंद करके आंसर में दे दीजिए। तो चलिए गाइस इसका लाइक आंसर हो जाएगा। अब अगला 31 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि द ओलंपिक गेम्स डॉट डॉट प्लेस एवरी 4 ईयर्स। तो एवरी 4 ईयर ओलंपिक गेम चलता है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसमें जो है प्लूरल वर्ब लगेगा, इसीलिए द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस लगेगा, क्योंकि हर 4 साल में चलता रहता है। तो इसमें आंसर नंबर आप दे देंगे सी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम है गाइस, दोबारा ये टाइप हो गया है, तो इसको छोड़ के आप चलते हैं 33 नंबर में। तो 33 नंबर में कह रहा है आर डॉट डॉट योर पेंसिल इन दिस बॉक्स। यहाँ पे अब ये देखिए कि पेंसिल आपका प्लूरल में है, तो इसीलिए इसमें जो है ऑब्जेक्ट भी प्लूरल लगेगा इसमें गाइस, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दिस। तो इसमें दिस आर और इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर पेंसिल्स को नहीं अगर ध्यान में रखते हैं तो आर है, आर जो है हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, तो दिस प्लूरल है और दिस आपका सिंगुलर होता है। दिस प्लूरल और दिस सिंगुलर और डेड भी सिंगुलर है, तो इसीलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गाइस इसमें कह रहा है दे डॉट डॉट टू बाई अ हाउस बट दे हैवेंट गॉट इनफ मनी। तो इसमें गाइस इतना पढ़ने का बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा फाइनल एग्जाम में, क्योंकि टाइम का बहुत किल्लत होता है, वहाँ पे टाइम को आपको सेव करना है। तो इसमें दे के बाद जो है आपको लिखा हुआ है डॉट डॉट टू यहाँ पे आ रहा है और ऑप्शन में लाइक होगा या फिर वुड लाइक होगा। तो वुड लाइक अगर है तो बिना देखे हुए आप अगला ऑप्शन को पढ़िए नहीं, जो वुड लाइक है उसको दीजिए, क्योंकि यहाँ टू आ गया है और वुड के साथ लाइक भी लगा हुआ है, तो आप बिना देखे हुए वुड लाइक आंसर देंगे। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सी हैज़ नेवर डॉट डॉट समथिंग लाइक दैट बिफोर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गाइस डन इसलिए होगा कि कह रहा है कि ही हैज़ नेवर डन समथिंग, वो कभी भी कोई काम को कंप्लीट नहीं करता है लाइक डेट बिफोर, पहले के तरह। तो अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें भी आपका ऑर्डर के बारे में कह रहा है, ऐसा यहाँ पे सेंटेंस दीजिए जो वो सेंटेंस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा वर्ड यहाँ पे देना है आपको। तो इसमें से आपका हम क्या बताएं कि V1 लगाना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, या फिर कह सकते हैं उसको
प्लूरल वर्ब को लगाना है। तो प्लूरल वर्ब आपका गोइंग, गोन और गो में आपका गो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, इसीलिए आंसर आपका गो होगा इसमें। तो चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें भी ऑर्डर ही कह रहा है, तो ऑर्डर के सिचुएशन में फिर बिना सोचे हुए हम लोग V1 का यूज़ करेंगे। तो इसमें हो जाएगा डोंट डॉट 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 डॉट, इसमें स्विमिंग और स्विम, और तीसरा है आपका स्विम्स। ये तीनों में से V1 हो जाएगा आपका B नंबर, तो आंसर B देंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइस आई डॉट डॉट टू हैव अ कार। टू का यूज़ हुआ है गाइस, तो इसलिए हम लोग बिना सोचे समझे वुड लाइक लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइस दे डॉट डॉट हैव कैट एंड ए डॉग। दे के साथ अभी हम पहले ही बता दिए थे कि दे हो, यू हो, सिर्फ ही सी इट को छोड़ के बाकी सब के साथ हैव का यूज़ होता है, इसीलिए बिना सोचे समझे इसका आंसर हैव देंगे। तो इसमें कह रहा है मिल्क डॉट डॉट चिल्ड्रेन वेरी मच। मिल्क जो है चिल्ड्रेन पसंद करता है, तो इसमें वुड लाइक लगेगा या लाइक से लगेगा। तो गाइस इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि टू नहीं है इसीलिए लाइक से तो आएगा नहीं, हम इसके जगह पे वुड लाइक देंगे, तो आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस वुड लाइक नहीं होगा क्योंकि टू है नहीं, तो टू नहीं है तो वुड लाइक तो होगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर लाइक से होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है शी डॉट डॉट प्लेइंग टेनिस। सी के साथ, सी के बाद आपका ऑप्शन दे रहा है वुड लाइक और दूसरा में लाइक्स हैं, तो वुड लाइक इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी टू नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें सी के साथ लाइक्स का यूज़ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपको कह रहा है कि ऐसा कुछ इसमें जो है वर्ड दीजिए जो कि ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, ये ऑर्डर इंडिकेट करे। तो ऑर्डर के लिए V1 का यूज़, तो इसमें इज़, एम और बी में से इसका गाइस आंसर बी हो जाएगा। इसमें V1 अगर देखते हैं तो V1 भी बी ही है, तो इसलिए आंसर बी होगा इसमें, आंसर नंबर जो सी में है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं आई नेवर डॉट डॉट कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी, आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी, इसमें आंसर हो जाएगा गाइस। इसमें आई के साथ जो है ड्रिंक का यूज़ होगा, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ब प्लूरल आपका ड्रिंक है, ड्रिंक से ये सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए आपका ड्रिंक आंसर होगा आपका बी नंबर में जो आंसर है। तो अब 44 नंबर में देख लेते हैं। इसमें आपका गाइस कह रहा है व्हाट डॉट डॉट यू डू एवरी संडे। एवरी संडे को आप क्या करते हैं, इसमें यह नहीं समझना है कि बीता हुआ संडे ही, आपका आने वाला भी संडे हो सकता है उसमें, या फिर अभी जो संडे है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए पास्ट या फ्यूचर नहीं समझना है, ये समझना है कि ये संडे आ चुका है या आने वाला है या अभी आया है, ये सभी संडे को क्या करता है, तो इसमें डू का यूज़ होगा। तो अगला क्वेश्चन 45 में कह रहा है यू शुड नॉट कॉल्ड हिम अ फूल। तो यू शुड नॉट कॉल्ड हिम के साथ गए, सॉरी कॉल्ड हिम, इसके साथ आपका हैव का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। तो गाइस इसमें आप फिर से ऑर्डर कह रहा है, ऑर्डर के सिचुएशन में बिना सोचे समझे आप प्ले देंगे, क्वेश्चन को पूरे पढ़ने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपका। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन डॉट डॉट टू वर्क फॉर दिस कंपनी। तो टू है गाइस, इसमें क्या मीनिंग है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, टू है तो बिना सोचे समझे वुड लाइक का यूज़ करेंगे इसमें। तो अब अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं 48 में। 48 में कह रहा है गाइस आई डॉट डॉट टू ईट अ पिज़्ज़ा टू नाइट। पिज़्ज़ा के बारे में कह रहा है गाइस, और यहाँ पे टू है, पिज़्ज़ा कह रहा है, क्या कह रहा है मतलब नहीं रखना है हम लोग को, टू है तो वुड लाइक आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, इसमें कह रहा है बैड ड्रिंकिंग मैनी एक्सीडेंट्स। बैड ड्रिंकिंग काउजेज मैनी एक्सीडेंट, इसमें आंसर होगा गाइस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि इट डॉट डॉट एट 9 इन द इवनिंग। तो इसमें इट का यूज़ हो रहा है, तो इट के साथ हम लोग V5 का यूज़ करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। अब इसमें भी गाइस आपका ऑर्डर ही के बारे में कह रहा है कि इस सेंटेंस को कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन डेट दिस बिकम्स एन ऑर्डर। जो एक ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें V1 का यूज़ करेंगे। तो V1 इसमें
ब्रशिंग और ब्रश या फिर ब्रश्ड, ये सभी में ब्रश जो है V1 है, तो V1 का यूज़ करेंगे, इसमें देंगे ब्रश, जो आंसर नंबर बी में है। तो अगला क्वेश्चन आपको फिर से आ गया है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आई कान डू वट आई और अदर्स एक्सपेक्टेड बिकॉज द एक्सपेक्टेशन आर द अनरियलिस्टिक। तो अनरियलिस्टिक दिस इंडिकेट। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका एलएस का नहीं, ये एसएस का क्वेश्चन है। तो एसएस का क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो आपके नीचे में आने वाले क्वेश्चन में है। तो वैसे अगर यहाँ पे आए हैं तो इसका आंसर बता दूं मैं, परमिस्टिक एटीट्यूड इसका आंसर होगा। क्यों होगा उसका अभी आने वाला समय में डिस्कशन करके बताता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनीता, अनीता यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा गाइस। तो प्लूरल वर्ब बिना देखे हुए आगे क्या है नहीं है हमको नहीं पता है, जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होगा, तो इसलिए इसका प्लेस आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है आई हंग्री, तो आई के साथ जो है एक्सिलरी वर्ब आई के साथ एम लगता है, इसका आंसर एम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यू डॉट डॉट द रॉन्ग ड्रेस फॉर इंटरव्यूज़। तो कह रहा है यू चूज़। अब यहाँ पे देखना है गाइस, इसमें चूज़ और चूज़ दो जगह पे आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर कह सकते हैं इसको, इसके साथ जो है आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल लगेगा, इसलिए इसका जो है प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ए नंबर, तो चूज़ इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 56 का कह रहा है माई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पे ध्यान देना है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल हो जाता है, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ भी आपका प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ होगा। तो स्पीकेन, स्पीक और स्पीक समय आपका प्लूरल वर्ब आपका विदाउट एस वाला हो जाएगा, तो स्पीक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 में कह रहा है हाउ मच डॉट डॉट इट। हाउ मच इट लिखा हुआ है गाइस, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी इसका एक्सिलरी वर्ब इट के साथ ही के साथ हमेशा जो है इसका यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज़। तो इसमें गाइस देखते हैं यू डॉट डॉट रीडिंग नन स्टॉप। तो रीडिंग का स्पेलिंग गाइस गलत है, तो कोई बात नहीं, इसमें नन स्टॉप कह रहा है तो हैव बीन रीडिंग देंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 1 नंबर, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका एलएस का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है दे डॉट डॉट फिनिश द जॉब। दे के साथ हम लोग बिना सोचे समझे हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर होता तो हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैव। तो गाइस आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है ये कितना % समझ में आया और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है गाइस फिर से दे डॉट डॉट हेल्प्स यू। दे के साथ फिर हम लोग दे विल का यूज़ करेंगे गाइस, यहाँ पे हो जाएगा दे विल हेल्प्स यू, वह आपका हेल्प करेगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन फिर से आ गया 64 नंबर में गाइस, इसमें कह रहा है ही डॉट डॉट कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग। ही के साथ गाइस इसमें जो है हैज़, हैविंग और हैज़ दिया हुआ है, तो ये ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही के साथ हैव का यूज़ तो होता नहीं है, इसीलिए हैव का यूज़ नहीं होता है, तो हैविंग का भी यूज़ नहीं होगा, तो इसके लिए यूज़ क्या होगा आपका हैज़, तो आंसर नंबर सी होगा इसका आंसर। अब इसमें कह रहा है मुझे याद है तब दिन भर बहुत बारिश हो रही थी। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होगा, तो इसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, तो इसका आंसर देखिए गाइस हो जाएगा आई रिमेंबर इट वाज रेनिंग हैवी ऑल डे। तो आंसर नंबर में आपका इट वाज इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका सी नंबर इसका आंसर देंगे। तो अगला क्वेश्चन फिर से ट्रांसलेशन से ही है, इसमें जितना भी ट्रांसलेशन है गाइस ये टोटल के टोटल ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आपका आएगा, ये 100% गारंटी है। आप फाइनल एग्जाम दे के जब आएंगे तो ये वीडियो को फिर खोल के देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हम जितना भी क्वेश्चन बताएं आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि नहीं गया, और आप जो है जो भी कंसेप्ट दी हैं उस कंसेप्ट से आप कितना % क्वेश्चन सही बना के आए हैं, और फाइनल एग्जाम में फिर हमको बताइएगा कि आपका परसेंटेज आपके फ्रेंड के परसेंटेज से ज़्यादा आया कि नहीं आया है जो ये वीडियो को नहीं देखा है अभी तक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दे पोस्ट सो मैनी थिंग्स देयर मैनी टाइम्स अ डे। तो इसका हो जाएगा कि वे दिन में से अनेकों बार बहुत सी कहानियाँ पोस्ट करते हैं, तो आंसर नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा गाइस, जो कि यहाँ पर मैंने आंसर में दे भी रखा है।
तो अब अगला क्वेश्चन, अब हिंदी दिया हुआ है उससे इंग्लिश बनाना है गाइस। इसका कह रहा है आपके मित्रों को और अन्य जनों को ये पुस्तक देकर ये संदेश औरों तक पहुंचा सकते हैं। तो होगा इसका आंसर हो जाएगा यू कैन